ये जो खंडहर आप देख रहे हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इसे ध्वस्त कर दिया गया था जिसकी वजह से इसकी पूरी छत जो है गायब हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी रूम बने हुए हैं इसके अंदर और बाहर से आप इसमें दरवाजे में लॉक नहीं लगा सकते थे, केवल आप इस दरवाजे को बंद करके अंदर बैठ सकते थे। इसमें एक एक ब्लॉक बनाया गया था। ब्लॉक मीन्स यूनिट बनाई गई थी जिसमें 30 से 35 बच्चे रहते थे। केवल एक सब्जेक्ट वाले बच्चे एक ही यूनिट में रहते थे। अगर उन्हें इतिहास पढ़ना है तो वो एक ही जगह रहेंगे, या उन्हें ज्योतिष पढ़ना है तो एक ही यूनिट में वो लोग अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रहते थे। यहाँ पर अभी तक लगभग 30 से 40% तक की खुदाई की गई है। अभी तक और खुदाई बाकी है। यहाँ पर जो भी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ज़्यादातर जब भी आप सर्च करेंगे तो यही स्तूप आपको दिखाई देगा। और आप जब देखने जाएंगे तो यहाँ पर भी ये स्तूप जो बड़ा सा बना हुआ दिखाई दे रहा है यही बस आपको दिखाई देगा। एक हॉस्टल में इसी तरीके का कुआं खोदा गया था। यहाँ पर देखिए एक कुआं दिखाई दे रहा है। इसी कुएं से बच्चे पानी पिया करते थे। हालांकि इसे नज़दीक इसलिए खोदा गया था ताकि बच्चे जो है बड़े शरारती हुआ करते थे। इस टाइम भी होते हैं और उस टाइम भी हुआ करते थे, ताकि पानी पीने के बहाने इधर उधर खेलने के लिए चले जाते थे। इसलिए पास में ही कुआं खुदवाया गया था वहाँ पर पानी पीने के लिए, जिसमें बच्चे जो है पानी पीने के लिए जाते थे। कुछ अलग अलग तरीके के स्तूप बनाए गए हैं। यहाँ पर गोलाकार तरीके का जो स्तूप दिख रहा है उस पर लोग बैठकर ध्यान करते थे, और जो चौकोर टाइप का स्तूप दिख रहा है जब किसी टीचर या बड़े टीचर की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी अस्थियां को जलाकर यहाँ पर थोड़ी सी अस्थियां लाकर उसका एक स्तूप बना दिया जाता था, और उसे इस तरीके का चौकोर तरीके का स्तूप बनाकर वहाँ पर रख दिया जाता था। केवल जो फेमस वहाँ के विद्यालय के टीचर थे, अध्यापक थे और जो भी फेमस होते थे उन्हीं का ही बस स्तूप बनाया जाता था, बाकी किसी का नहीं बनाया जाता। इसमें खाना बनाने की भी व्यवस्था की गई थी और चूल्हे पर खाना बनता था, यानी लकड़ी पर खाना बनाया जाता था। लगभग 200 से 250 जो राजगीर के आसपास के गांव थे उससे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था और उसकी जिम्मेदारी जो थी इस विद्यालय के प्रिंसिपल की थी, और उन्हीं विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि ये 200 से जो 250 गाँव हैं उनसे पैसा जो कलेक्ट करते थे उसी से 2 टाइम का खाना जो है विद्यार्थियों को मिलता था खाने के लिए। नॉर्मली जैसे हम 2 टाइम खाना खाते हैं, हालांकि इस टाइम तो हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं। हम लोग नाश्ता भी करते हैं, फिर लंच भी करते हैं, फिर डिनर भी करते हैं, लेकिन उस टाइम जो है 2 टाइम के लिए खाना मिल जाता था। उतना ही बहुत था, सफिशिएंट था। लोग कहते हैं कि 6 महीने तक इसमें आग जलती रही, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि किसी भी विद्यालय में आग नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है। और इतना समय इसलिए लग गया आग को जलते समय कि पहले जो है कागज का सिस्टम नहीं था, मतलब पहले कागज नहीं था, पहले पांडुलिपि चलती थी। पांडुलिपि जो लकड़ी की छाल होती थी मोटी मोटी, उस पर लिखा जाता था, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता था और उसे जलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। जिस रूम में बच्चे पढ़ते थे बैठकर उसमें एक दिया जलाने के लिए स्थान बनाया गया था जिसमें देसी घी का दिया जलता था, और इसी की जोत के नीचे लोग बैठकर पढ़ते थे। और जो भी सीनियर स्टूडेंट हुआ करते थे, अगर उनको योगा या ध्यान करना होता था तो उनके लिए उसी रूम से एक गुप्त सुरंग बनाई गई थी, और जिसमें वो सीनियर स्टूडेंट जाकर वहाँ पर मेडिटेशन करते थे, अपना ध्यान करते थे। यहाँ पर देखिए जो कि सीढ़ी बनी हुई है, इसके ऊपर एक सिंहासन जैसा बना हुआ है जिस पर जो अध्यापक होते थे, टीचर होते थे, वो जाकर वहाँ पर बैठते थे। और यहाँ पर जो नीचे की जगह है यहाँ पर सारे स्टूडेंट बैठकर पढ़ा करते थे, और जो बीमार हुआ करता था, जिसे किसी भी चीज़ से तकलीफ हो, तो वो अपने रूम में ही बैठा होता था, जिसकी वजह से यहाँ से वहाँ तक की आवाज़ उसको सुनाई दिया करती थी, और ये रूम में बैठकर ही आराम से पढ़ा करता था अगर किसी भी बीमारी से ग्रस्त है तो। और जो बीमारी से ग्रस्त नहीं हुआ करते थे वो इस एरिया में बैठकर पढ़ाई करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जला दिया गया था? देखिए, बौद्ध धर्म से बहुत ही ज़्यादा मुगलों को दिक्कत थी। बख्तियार खिलजी जब यूनिवर्सिटी में घुसा तो एक तो उसको इस बात की जलन थी कि हमारे पास ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं, हम ऐसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ के जो शिक्षक थे पहले के, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि राजा कौन है और नेता कौन है। वो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करते थे, सभी को एक समान ही समझते थे। और हमारे यहाँ की परंपरा रही है, चाहे वो भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण जी हो, सभी ने शिक्षक के सामने दंडवत प्रणाम किया है, और ये हमारी संस्कृति रही है।
और अर्जुन जैसे बड़े धनुर्धारी ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने दंडवत प्रणाम किया था। और कहते हैं कि शिक्षक का काम केवल शिक्षा देना ही होता है, किसी के बीच में भेदभाव पैदा करना नहीं होता है। जब बख्तियार खिलजी इस यूनिवर्सिटी में घुसा था तब बख्तियार खिलजी को जितने भी शिक्षक थे उतना सम्मान नहीं दिए थे। नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति को जैसे सम्मान दिया जाता है वैसे ही दिए थे। तो बख्तियार खिलजी को ये चीज़ें बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि मैं इतने बड़े साम्राज्य का सेनापति और मुझे कोई भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और उसे बड़ा ही बुरा लगता है। उस समय के जो राजा हुआ करते थे ना, उन्हें ऐसा लगता था कि जब तक हम किसी चीज़ को ध्वस्त ना कर दे और जिस पे हम हावी ना हो जाएं तब तक हमें लोग समझते नहीं हैं, और जिसकी वजह से बख्तियार खिलजी को बुरा लग जाता है, जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय को वो ध्वस्त करवा देता है। यहाँ पर बड़े बड़े स्तूप बने हुए हैं। यहाँ पर एक छोटे स्तूप आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो महान व्यक्ति या महान यात्री या महान टीचर की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसके शमशान को लाकर यहाँ पर स्तूप बना दिया जाता था, और बाकी किसी का नहीं बनाया जाता था। जो फेमस उस समय के हुआ करते थे बस उन्हीं का स्तूप बनता था। यहाँ पर 35 लड़कों पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था हुआ करती थी, और यहाँ पर खाना बनाया जाता था। जो भी गांव से टैक्स आता था उसी से ही भोजन की व्यवस्था होती थी। अगर यहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हैं तो बस आपको हरियाली, पुस्तकालय, छोटी छोटी दीवारें दिखाई देंगी, और यहाँ पर एक बड़ा सा स्तूप दिखाई देगा। यहाँ पर उस समय जो भी राजा आते थे घूमने के लिए या देखने के लिए इस विद्यालय को, तो वो कोई कुआं खुदवा देता था, तो कोई पुस्तकालय बनवा देता था, अलग अलग सुविधाएं देकर वो जाता था। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई भी होती थी। और ये जो बड़ा सा स्तूप दिखाई दे रहा है, ये केवल जो टीचर्स होते थे, उस समय के अध्यापक होते थे, वो यहाँ पर बैठकर मीटिंग करते थे, और मीटिंग करने के बाद जो भी डिस्कशन होता था वो इस विद्यालय में पूरी तरीके से लागू किया जाता था। ये सभी जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय की थी। उम्मीद करता हूँ कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आप घूमने की इच्छा भी आपकी होगी। अगर आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरीके से है और क्या किस तरीके से नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।